हेलो स्टूडेंट, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है एग्जाम में कि एक्सप्रेस करना है हमें 2+3i/4+5i इन द फॉर्म x+i(y) की फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। मीन्स इसके रियल पार्ट को और इसके इमेजिनरी पार्ट को हमें अलग अलग करना है। और इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसका एक ही इसका वर्किंग प्रोसेस है। क्या वर्किंग प्रोसेस है इसका कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाइंग द numerator and denominator of the given fraction by the conjugate complex number of the denominator। ये देखो, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको समझने के लिए है कि मल्टीप्लाई करते हैं हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, जो कि फ्रैक्शन हमें गिवन है, बाय द कंजुकेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर के कंजुकेट से। अब देखो, हमें जो यहाँ पर गिवन है वो क्या है हमारा, वो है 2+3i/4+5i। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो 2+3i/4+5i। अब डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसके साइन के अपोजिट हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसका साइन का अपोजिट ये है 4+5i, तो इसका साइन क्या आ रहा, प्लस, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस। तो 4-5i न्यूमरेटर में और 4-5i की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या होगा हमारे पास में, देखो ऊपर वैल्यू बन जाएगी 2+3i और नीचे होगी 4-5i डिवाइडेड बाई, और ये हमारा फॉर्मूला होगा a² - b² का। तो देखो a² और b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² = a - b, और क्या होता है यहाँ पर a+b। इससे ही देखो, ये एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a का स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस b क्या है यहाँ पर 5i, तो ये हो जाएगा 5i का होल स्क्वायर। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 4 में 2 4 जा 8, 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 5i में करेंगे तो -2 5 जा 10i, 3i की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, दोनों प्लस के साइन है तो प्लस आएगा, 4 3 जा 12i। अब 3i की मल्टीप्लाई माइनस के 5i में, पहले साइन प्लस माइनस माइनस, 3 5 जा 15, और i की मल्टीप्लाई i में करेंगे तो क्या आ जाएगा i² डिवाइडेड बाई 4 4 जा 16 माइनस 5 5 जा 25, और ये क्या हो जाएगा i²। और देखो i² की वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट i² की वैल्यू होती है -1। नेक्स्ट होगा यहाँ पर 8 12i प्लस के और माइनस के 10i, तो क्या वैल्यू फाइंड होगी, हम यहाँ पर 12i में से 10i को माइनस करेंगे तो प्लस के 2i माइनस के 15, ये है माइनस के 15। i² की वैल्यू क्या होती है, -1 अपॉन 16 माइनस 25, और i² की वैल्यू क्या होती है -1। इसको ब्रैकेट को माइनस जो है इसको एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस के 2i और माइनस, तो -1 और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 15 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 15 अपॉन
ये हो अगेन 16 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 25। तो नंबर को ऐड करेंगे 8 + 15 ये होगा 23 प्लस के 2i अपॉन 16 प्लस के 25। 16 + 25 हो जाएगा ये 10 11 और 2 4 41। ये वैल्यू हो गया हमारे पास। अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अलग अलग डिवाइडेड कर देंगे इसको, तो 23/41 प्लस 2/41 और ये क्या है आयोटा। तो यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, द रियल पार्ट जो है हमारा वो x की वैल्यू होगी 23/41 एंड इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट y की वैल्यू क्या है 2/41 और यही क्या करना था हमें फाइंड करना था। तो ये था जब हम किसी भी 2+ यानी कि कोई भी अगर हमें यहाँ पर नंबर्स गिवन हो, इक्वेशन गिवन हो, या फिर उसको हम x + iy की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ वी सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 6। इफ x + iy = 3/2 + cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमें गिवन है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy = दिस, प्रूव दैट, और हमें प्रूफ करना है कि x - 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू x - 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस y² = 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड उसको क्या कर देंगे, हम प्रूफ कर देंगे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है यहाँ पर, गिवन दैट x + iy = 3/2 + cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रूल था कि उसके डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है उसके साइन के अपोजिट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो x + iy = देखो ये यहाँ पर साइन क्या है, प्लस का, दोनों के बीच में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy में, तो यहाँ पर प्लस साइन के अपोजिट माइनस, माइनस साइन से और जो हमारे पास में 2 + cos थीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस आई साइन थीटा से न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो ये मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में इसकी मल्टीप्लाई की। नाउ x + iy = में चल रहा है ये, तो ये 2 + cos थीटा माइनस के आई साइन थीटा, ये वैल्यू एज इट इज। अब देखो ये जो वैल्यू है 2 + cos थीटा ब्रैकेट क्लोज आई साइन थीटा, 2 + cos थीटा ब्रैकेट क्लोज आई साइन थीटा, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। और हम जानते हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हमारा a² - b² = a - b ब्रैकेट a + b। अगर एक बार माइनस है और एक बार प्लस है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, a² - b²। सेम देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस, और दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो a², तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + cos थीटा, इसका स्क्वायर, बीच में क्या आ जाएगा माइनस, और b क्या है हमारे पास में यहाँ पर आई साइन थीटा, तो आई का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का क्या हो गया हमारे पास में स्क्वायर। अब = 3, ये लाइन एज इट इज, ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर वाली वैल्यू एज इट इज। अब देखो यहाँ पर 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। जब हम इसकी जगह यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ क्या बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 3 × 2 = 6 प्लस 3 की cos थीटा में करेंगे तो 3 cos थीटा माइनस 3i साइन थीटा अपॉन, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बन गया हमारा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a + b का होल स्क्वायर = a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4 प्लस cos थीटा का स्क्वायर cos² थीटा प्लस दोनों की मल्टीप्लाई, तो 2 और दोनों की मल्टीप्लाई 2 cos थीटा, तो 2 × 2 = 4 cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट यहाँ पर 6 + 3 cos थीटा माइनस के 3i साइन थीटा एज इट इज है।
अब यहाँ से देखो ये 4 है, हमने यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इनको एक साथ लिखा है, और प्लस के 4 कॉस थीटा। और ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1, तो इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 4 + 1 + 4 कॉस थीटा इक्वल टू 6 + 3 कॉस थीटा -3i साइन थीटा अपॉन 4 + 1 5 प्लस के कॉस थीटा। अब इसको हमने यहाँ पर ये सॉल्व कर लिया है। अब देखो इसको x + i y चल रहा था हमारे पास में, x + i y, इसका जो हमारे पास में रियल नंबर है उसको सेपरेट करेंगे और आयोटा वाले पार्ट को सेपरेट। तो ये हमारे पास में x + i y का जो एक्सप्रेशन था ये था, तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास में x, तो दिस 6 + 3 cos थीटा अपॉन दिस, ये x का पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा -i 3 sin थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा। तो ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y को, माइनस के साथ। तो अब इक्वेटिंग करेंगे बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो दिस इज x की वैल्यू हो जाएगी 6 + 3 cos थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा। यहाँ प्लस है तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस के साथ होगी, आयोटा आयोटा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 sin थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा। हमें प्रूफ क्या करना था, x - 1 ब्रैकेट क्लोज x - 3 + y² = 0। नाउ अब हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। नाउ x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये थी, हमें क्या प्रूफ करना है, x - 1 x - 3 + y² = 0। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद हम क्या शो कर देंगे यहाँ पर 0। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x - 1। अब देखो x की वैल्यू ये है हमारे पास -1 ब्रैकेट है x - 3 + y²। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट की मैंने 6 + 3 cos थीटा अपॉन 5 + cos थीटा -1 ब्रैकेट क्लोज। अब ऐसे ही x - 3 में x की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर 6 + 3 cos थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा और -3 प्लस y की वैल्यू क्या है, -3 sin थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा, y का स्क्वायर है मतलब इसका होल स्क्वायर। नाउ अब यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे, 5 + 4 cos थीटा हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, तो यहाँ पर क्या वैल्यू बचेगी, तो ये बचेगी हमारे पास में 6 + 3 cos थीटा, माइनस है तो ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन किस में हो जाएगी, 1 में होगी, तो ये हो जाएगा 5 + 4 cos थीटा। सेम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 5 + 4 cos थीटा, तो 5 + 4 cos थीटा से 5 + 4 cos थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास 6 + 3 cos थीटा, माइनस है तो ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ आप चाहो तो यहाँ इसके नीचे 1 भी मान सकते हैं हम, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सेम आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें हमने ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर लिखी हुई है, प्लस अब ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब देखो माइनस का भी स्क्वायर होगा, अगर माइनस का स्क्वायर होगा तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस 3 का स्क्वायर 9 साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और नीचे की जो पूरी वैल्यू है उसका होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अभी इसको बाद में ओपन करेंगे अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। नाउ 5 + 4 cos थीटा एज इट इज है, माइनस को ओपन करते हैं यानी कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 + 3 cos थीटा -5, ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस है तो सारे साइन क्या हो जाएंगे यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, तो -5 माइनस प्लस -4 cos थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सेम इसमें ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 3 cos थीटा एज इट इज रहेगा, -3 5 जा 15, तो -15 बीच में प्लस है तो माइनस प्लस, -3 4 जा 12 cos थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा ब्रैकेट क्लोज। ये वैल्यू एज इट इज। नाउ इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं, देखो 6 - 5, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1, और 3 cos थीटा -4 cos थीटा, तो -4 cos थीटा में से प्लस के 3 cos थीटा, तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 cos थीटा में से 3 cos थीटा को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा cos थीटा, वो भी कैसा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है माइनस की है, -4 cos थीटा है, तो 1 - cos थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा। सेम इसमें करेंगे, 6 - 15, 6 में से 15 को माइनस करेंगे तो -9,
और 3 cos थीटा और माइनस के 12 cos थीटा। तो 12 cos थीटा में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 9 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन क्या है यहाँ पर, माइनस का है। तो माइनस का 12 cos थीटा था, तो यहाँ बीच में क्या आएगा, माइनस का 9 cos थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा, प्लस ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पर। नाउ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा एज इट इज। यहाँ से -9 को हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, कॉमन। तो माइनस के साथ 9 को कॉमन निकाला है तो यहाँ क्या बचेगा, 1, और माइनस भी बाहर है, 9 भी बाहर है, तो माइनस कॉमन निकाला है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 9 बाहर है तो क्या बचेगा यहाँ पर, cos थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा, ये वैल्यू एज इट इज। नाउ अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है तो हम -9 को यहाँ लिख सकते हैं बाहर, 1 माइनस cos थीटा और 1 + cos थीटा। एक बार माइनस है एक बार प्लस है, दोनों संख्या सेम है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या यहाँ पर 1 माइनस b क्या यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा अपॉन, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम है तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम वैल्यू है, प्लस दिस वैल्यू। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये वैल्यू एज इट इज है, -9 हमने भी यहाँ पर वैल्यू एज इट इज यहाँ पर लिख ली है, ये प्लस और ये वैल्यू एज इट इज। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल टू होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर टू इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 9 एज इट इज है अपॉन 5 + 4 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस के 9 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन दिस वैल्यू। अब देखो ये प्लस का 9 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन दिस और ये माइनस का 9 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन दिस, दोनों का होल स्क्वायर, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे यहाँ पर, कैंसिल। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 0, और ये हमें क्या करना था यहाँ पर, शो करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, एंड टुडे इस टॉपिक इज द लॉकी ऑफ द पॉइंट जेड या लॉकस ऑफ द पॉइंट जेड। हमें फाइंड करना है लॉकस ऑफ द पॉइंट जेड जो कि सेटिस्फाइंग करेगा इस कंडीशन को। वो जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, जो यहाँ पर हैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सेटिस्फाई करेंगे किस कंडीशन को, हम अगर इस वाले पार्ट को लेके चलते हैं। देखो लोकस क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोकस, लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट है, इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट, जहाँ पर पॉइंटों का क्या है, वहाँ पर कलेक्शन है, हैविंग पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = a², ये एक सर्कल है। तो ये जो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को ही हम क्या बोलते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट बोलेंगे। तो वो हमें इससे ये शो करना है कि ये जो हमारे पास में दिया हुआ है आर्गुमेंट z-1/z+1 = π/6, ये किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, पहले तो सर्कल को कर रहा है, और उसके बाद में उसके जो पॉइंट्स हैं वो हमें क्या, कहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर कलेक्शन हो रहा है उन पॉइंटों का, किस चीज़ पर कलेक्शन हो रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हमें जो गिवन है यहाँ पर, नाउ देखो, नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला होता है, अगर हम आर्ग्यूमेंट को हटाएंगे तो वो हो जाएगा tan इनवर्स y/x। आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स y/x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। और y/x कहाँ से आएगा, y इज द इमेजिनरी पार्ट एंड x इज द रियल पार्ट। नाउ z-1/z+1, पहले हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। यहाँ पर z-1/z+1, और z की वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट z = x + iy माइनस के 1 अपॉन z की वैल्यू x + iy, और ये हो जाएगा प्लस के 1। इस वैल्यू को देखो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x - के 1 और प्लस के iy, दिस अपॉन x + के 1 को एक साथ रखेंगे और प्लस के iy। नाउ इस साइन के अपोजिट मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इस साइन के अपोजिट तो माइनस हो जाएगा। तो पहले x - 1 प्लस के i/y अपॉन x + 1 प्लस के i/y इनटू इस साइन के अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 1 माइनस i/y अपॉन x + 1 माइनस i/y। इस माइनस के अपोजिट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन। नाउ अगर हम इसको अब सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये वैल्यू क्या होगी, देखो ये वैल्यू है हमारे पास में x - 1 प्लस i/y और x + 1 माइनस i/y, तो दोनों अलग अलग वैल्यू हैं।
तो पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर आयोटा वाई, और दिस और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा x प्लस 1 और माइनस का आयोटा वाई अपॉन एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा बी का स्क्वायर, ए ये है बी ये है, दोनों का स्क्वायर माइनस के साथ में। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया। नाउ अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई और यहाँ आयोटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो नाउ इज द, देखो पहले x प्लस 1 जो ब्रैकेट है उसकी x माइनस 1 की x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको ब्रैकेट के साथ लिखते हैं पहले x माइनस 1 और x प्लस 1, x माइनस 1 की मल्टीप्लाई इसमें हो गई। अब x माइनस 1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, माइनस आयोटा वाई, तो पहले माइनस का साइन, आयोटा वाई की मल्टीप्लाई किस में होगी, x माइनस के 1 में होगी। नाउ आयोटा वाई की मल्टीप्लाई x प्लस 1 में करते हैं, तो प्लस आयोटा वाई और ये हो जाएगा x प्लस के 1। अब प्लस माइनस माइनस, आयोटा वाई की मल्टीप्लाई आयोटा वाई में, तो प्लस माइनस माइनस, आयोटा की आयोटा में मल्टीप्लाई होगी तो आयोटा स्क्वायर, और वाई की वाई में मल्टीप्लाई होगी तो अपॉन वाई स्क्वायर, अपॉन अपॉन में क्या होगा, देखो यहाँ पर x प्लस 1 का ये तो है होल स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1, तो यहाँ पर माइनस के 1 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगी वैल्यू, वाई स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर अगेन, यहाँ भी आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे इस बार, और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, x में x की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई प्लस 1 में करेंगे तो x, माइनस 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस के x, माइनस 1 की मल्टीप्लाई प्लस 1 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 1 बन जा 1। ओपन कर रहे हैं सभी को यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा वाई की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो आयोटा एक्स वाई, माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस, आयोटा वाई की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आयोटा वाई, नाउ प्लस आयोटा वाई की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो आयोटा एक्स वाई, प्लस की प्लस 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 आयोटा वाई की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, दिस इज आयोटा वाई, अपॉन नहीं सॉरी ये हाँ हाँ ठीक है, आयोटा वाई माइन, अब यहाँ से वैल्यू क्या होगी, देखो ये वैल्यू होगी अभी अपॉन नहीं माइनस, अब ये वाली वैल्यू है माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर, और अपॉन में कितनी होगी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस के वाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी यहाँ पर। नाउ सॉल्व करते हैं इसको, देखो माइनस एक्स और प्लस के एक्स, प्लस का आयोटा एक्स वाई और माइनस का आयोटा एक्स वाई, तो क्या वैल्यू हमें यहाँ पर, तो वैल्यू अब हमारे पास है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस का आयोटा वाई और प्लस का आयोटा वाई, ये कितना हो जाएगा 2 आयोटा वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, और अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस के वाई स्क्वायर। देन नाउ इसको हम अब एक काम करते हैं, रियल पार्ट को एक तरफ लिख लेते हैं और आयोटा वाले पार्ट को एक तरफ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस के वाई स्क्वायर, ये एक वैल्यू प्लस के आयोटा 2y, और अपॉन में हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस के वाई स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये है हमारे पास, किसकी वैल्यू फाइंड की है हमने, ये वैल्यू फाइंड हुई है हमारे पास z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर हमें ये z माइनस ये वैल्यू हो गई हमारे पास। नाउ अब हमें पता है यहाँ पर कि जो आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट
जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन वो किसके बराबर होता है, क्या फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये फॉर्मूला होता है आर्ग्यूमेंट का, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या वैल्यू होगी हमारे पास में, अगर हम इसका फॉर्मूले में पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू होगी टेन इनवर्स। देखो y की वैल्यू क्या है, y इज द इमेजनरी पार्ट, और इमेजनरी पार्ट क्या है हमारे पास में, i को हटा देंगे तो ये क्या वैल्यू बनेगी, टू वाई अपॉन में x, x क्या होगा, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कितना है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस के वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो आर्ग्यूमेंट जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन की वैल्यू ये है, और आर्ग्यूमेंट जेड माइनस वन जेड प्लस वन की वैल्यू ये है। इसका मतलब ये सारी वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों वैल्यू ये इसके इक्वल है और ये इक्वल, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू भी क्या है हमारे पास में, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों वैल्यू को इक्वल पुट कर देंगे यहाँ पर। तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, टेन इनवर्स टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई सिक्स, क्योंकि ये भी आर्ग्यूमेंट के इक्वल है और वो भी आर्ग्यूमेंट के इक्वल है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे हमारे पास में, दोनों इक्वल वैल्यू हो जाएंगी। टेन इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन पाई बाई सिक्स। और टेन पाई बाई सिक्स की वैल्यू क्या होती है, टेन पाई बाई सिक्स का मतलब है 30, और टेन 30 की वैल्यू होती है वन अपॉन रूट थ्री। तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ यहाँ पर, वन अपॉन रूट थ्री। इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ये नीचे अपॉन में है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में टू वाई रूट थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस के वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास में ये वैल्यू है, तो हम इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर, फिर हम वाई स्क्वायर को लिखेंगे प्लस के वाई स्क्वायर, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस के टू वाई रूट थ्री और माइनस के वन और इक्वल टू जीरो। और ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है भाई, ये इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइ प्लस के टू एच एक्स प्लस टू जी वाई प्लस के डी इक्वल टू जीरो। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, सर्कल को, विच रिप्रेजेंट ए सर्कल, विच रिप्रेजेंट ए सर्कल। और यही हमें क्या करना था यहाँ पर, फाइंड करना था कि वो जो लोकस ऑफ पॉइंट है वो क्या बना रहे थे, वो क्या है, वो किस पर मिलेंगे हमें, सर्कल, सर्कल पर वो कलेक्ट होंगे। तो ये है हमारी सर्कल की इक्वेशन। अब ऐसे ही हमारे पास में और भी एग्जांपल हैं, तो आप उनको इसी तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लोकस ऑफ पॉइंट उनका हम फाइंड कर सकते हैं कि वो लोकस ऑफ जो पॉइंट है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, वो किस कंडीशन पर है। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, डिटरमाइन द रीजन, हमें रीजन फाइंड करना है ऑफ आर्जेंट डायग्राम डिफाइंड बाई, जो भी हमारे पास में डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को या इलिप्स को, उसके लिए हमें यहाँ पर फाइंड करना है। जो भी हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर गिवन है, देखो फर्स्ट दो पार्ट गिवन है। फर्स्ट एक तो इसमें अगर यहाँ पर ग्रेटर देन होता है, यहाँ पर कोई भी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वो ग्रेटर देन होगा तो वो एक्सटीरियर एंड बाउंड्री होगा, अगर वो लेस देन है तो वो इंटीरियर एंड बाउंड्री होगा। ठीक है, अब ये हम यहाँ पर शो करके देखते हैं। फर्स्ट आपको करना है, सेकंड को मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो ये है हमारे पास में जो सेकंड है, जेड माइनस वन का, इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, मैग्नीट्यूड, प्लस जेड प्लस वन का मैग्नीट्यूड लेस देन एंड इक्वल टू 4। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ जेड, तो जेड क्या होता है हमारे पास, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पुट करेंगे यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई माइनस का वन प्लस एक्स प्लस आई वाई और प्लस का वन लेस देन एंड इक्वल टू 4। रियल पार्ट को
एक साथ रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, तो ये हो जाएगा x माइनस के 1 और प्लस का आयोटा वाई, प्लस सेकंड में होगा हमारे पास x प्लस 1 रियल पार्ट प्लस आयोटा वाई इज द इमेजिनरी पार्ट एंड लेस देन एंड इक्वल टू 4। अब देखो हमारे जो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड अगर हम किसी का भी फाइंड करते हैं, ये साइन मैग्नीट्यूड का है तो क्या आता था, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, तो x माइनस 1 क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर और बीच में प्लस इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी है उसका स्क्वायर, तो इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ क्या है y, तो ये क्या किसका हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस सेम इसका भी हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा रियल पार्ट x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर और लेस देन एंड इक्वल टू 4। नाउ अब एक काम करते हैं, हम इसमें इसको इधर लेके जाते हैं, 4 को थोड़ा इधर लेके आएंगे, तो अगर हम ये करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, 4 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 लेस देन एंड इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में, प्लस को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ बोथ साइड अंडर रूट हटाना है, तो अंडर रूट के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, तो देखो ये क्या है हमारे पास में बीच में माइनस है, तो ये इसका स्क्वायर किस तरीके से लिखेंगे, ये होगा हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर, ये होगा हमारे पास में होल स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू माइनस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, दोनों तरफ होल स्क्वायर हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ना, यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये देखो हमारा अंडर रूट है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ क्या वैल्यू फाइंड हो गया हमें, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये a पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये b पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस b का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर 2 इंटू 4 इंटू, और ये कितनी वैल्यू होगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला पुट किया यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई लेस देन एंड इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और जब यहाँ पर अंडर रूट है तो अंडर रूट का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट से वैल्यू बाहर आ जाएंगे, अंडर रूट फिनिश हो जाएगा, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 16 एंड माइनस का 8 अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट को इधर ही रहने देते हैं, बाकी सबको इधर लेके जाएंगे, तो एक काम करते हैं, तो माइनस का 8 अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इन सबको इधर लेके जाएंगे तो माइनस, ये वैल्यू कितनी होगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस के 16, ओपन करते हैं यहाँ पर, तो माइनस का 8 अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई 2x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट क्लोज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस
2x माइनस का वाई स्क्वायर एंड माइनस के 16, ये हो जाएगा माइनस का 8 अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 2x माइनस के वाई स्क्वायर और माइनस के 16। देखते हैं इसमें क्या वैल्यू हमारे पास में कैंसिल होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 1 से 1 फिनिश, और क्या बचा हमारे पास में, ठीक है और कुछ नहीं है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 2x और 2x, ये कितना हो गया हमारे पास में 4x और माइनस के 16। यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 जा 16। अब देखो ये इक्वल में है तो हम क्या कर सकते हैं इसको, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास में, माइनस के 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस के 4। नाउ अब फिर अगेन हमारे पास में अंडर रूट आ गया, तो अब इस अंडर रूट को फिनिश करने के लिए दोबारा क्या करेंगे हम, इसका दोबारा इसमें स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो जब इसका हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू क्या होगी, अगेन स्क्वायर बोथ साइड, तो ये वैल्यू हो जाएगी देखो कितनी, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4, क्योंकि माइनस का प्लस 2 का 4, और यहाँ से जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी, x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। वैल्यू ओपन करेंगे यहाँ पर, तो फिर अगेन हम फिर फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x प्लस का वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8x। इसको यहीं सॉल्व करेंगे। देन नाउ सबको एक तरफ पहले 4 के मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, फिर सबको इधर लेके आते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस के 4 2 जा 8x प्लस 4 वाई स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 16 और प्लस का 8x लेस देन इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कैंसिल होगी, नहीं होती है तो फिर डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर, देखो पहले 4x स्क्वायर और माइनस के 1x स्क्वायर, तो ये कितना वैल्यू बचेगी हमारे पास यहाँ पर 3x स्क्वायर। वाई पर आते हैं, 4y स्क्वायर, 4 स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा प्लस का 4y स्क्वायर। नेक्स्ट है 8x, तो -8x से +8x कैंसिल, माइनस के 16 और प्लस के 4, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, माइनस के 12 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ वैल्यू हमारे पास में क्या कॉमन आएगा हमारे पास में, यहाँ से 3 को कॉमन निकाल लें यहाँ से, तो अगर हम 3 को कॉमन 12 से ही डिवाइडेड कर देते हैं या फिर 12 को इधर लेके जाते हैं, जब 12 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 12। 12 से सभी को डिवाइडेड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 बनाने के लिए, तो 12 से डिवाइडेड करेंगे, डिवाइडेड 12 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 3 जा 12 लेस देन इक्वल टू 1। और ये किसकी इक्वेशन है, ये है एलिप्स की इक्वेशन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो पहले तो ये लेस देन इक्वल टू है तो ये कंफर्म है कि तो रीजन जो है हमारे पास, द रीजन रिप्रेजेंट किसको, इंटीरियर रिप्रेजेंट
इज द बाउंड्री एंड क्या होगा, एक्सटीरियर इंटीरियर, ये होगा इंटीरियर, क्योंकि ये लेस देन है तो ये क्या होगा, इंटीरियर। और किसके होगा, इंटीरियर ऑफ द, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स को। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इलिप्स, ऑफ द इलिप्स। और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर फाइंड करना था। ओके, थैंक यू। अब देखो सेम ये वाला क्वेश्चन इसी तरह करना है, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, सेम वही फॉर्मेट रहेगा हमारा, एक्स प्लस आई वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। द नेक्स्ट इज द, इसका स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर बोथ साइड में, इसका एक काम करेंगे, इसका आप स्क्वायर कर लोगे बोथ साइड, जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो फिर ये इजी हो जाएगा यहाँ पर। फिर आप इसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और उसके बाद फिर स्क्वायर है ही, तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा हमारा, सो हो जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, एक्स प्लस आई वाई का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड सॉल्व करने के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, अंडर रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर, और वो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करेगा, और वही हमारा क्या होगा, रीजन होगा। लेकिन ये ग्रेटर देन है तो रीजन कैसा होगा, बाउंड्री एंड एक्सटीरियर होगा। ओके, थैंक यू।